हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। आज हम कक्षा 4 के बच्चों के लिए, कक्षा 4 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक लाए जिसका नाम है हिंदी सुमन भाग 2। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने कितने पाठ यहाँ पर कर लिए हैं। यानी कि गिलहरी का घर, जिसकी अध्याय संख्या है 9, यानी कि अध्याय 9 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अपने चैनल पर डाल दिए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हमने सही ढंग से बता करके और सारी गतिविधियां भी साथ में पाठ के अंदर की भी हमने करवाई हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे पाठ 10 यानी कि अध्याय 10, बच्चों का पूछताछ केंद्र। ये देखिए, बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे, रीडिंग करेंगे। गांव में आज बहुत धूम थी। बच्चे टोलियों में हंसते खेलते एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। वजह थी बच्चों का पूछताछ केंद्र। इस पूछताछ केंद्र में बच्चों से संबंधित मनोरंजक, बाल सुलभ, अटपटे एवं रोचक जवाब दिए जा रहे थे। आज ही इसका उद्घाटन हुआ था और बच्चे अपने अपने सवालों की पर्चियां लिए वहां पहुंच रहे थे। पूछताछ केंद्र में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक अजीब सी चमचमाती मशीन थी, जिसमें झांक कर वह हर सवाल का जवाब निकाल रही थी। अब देखो, बच्चों ने कैसे कैसे सवाल पूछे और उन्हें कितने मज़ेदार जवाब मिले। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक मशीन दिखाई दे रही है जिसमें प्रश्न डाल रहे हैं और उत्तर उसमें लिखा हुआ निकल रहा है। तो देखिए, कृष्णा, बच्चों को पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? ठीक है, ताकि हम बड़े होकर समझदार बन सके। कृष्णा, यह समझदार कौन होता है? तो उत्तर है, ना समझ लोगों के अलावा बाकी लोग समझदार होते हैं। ठीक है। फिर कृष्णा पूछती है, कुछ समझ में नहीं आया। तो उत्तर है, समझदार बनो, हटो और दूसरों को मौका दो। चंपा पूछती है, स्कूल में इतने विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो उत्तर देती है मशीन, ताकि जब कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो हम सही जवाब दें, 4 न कि 22। ठीक है। फिर भोला पूछता है, मेरे दादाजी ने मुझे अपना चश्मा क्यों नहीं लगाने देते? तो उत्तर है, क्योंकि उन्हें डर है कि चश्मा लगाने के बाद तुम उनके जितने होशियार बन जाओगे। ऐसा उत्तर उस मशीन ने दिया है। गंगा पूछती है, हवा चलती है पर दिखाई क्यों नहीं देती है? तो मशीन उत्तर देती है, क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जब वह पेड़ों को झुकाती या पत्तों को उड़ाती है तो हमें महसूस होती है। अब हेमू पूछता है, पेड़ सजीव हैं तो वे चलते, हंसते, बोलते क्यों नहीं? तो उत्तर मिलता है, अरे वे अपनी जड़ों में फंस गए हैं, वरना तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलने आ जाते। अब दूधा पूछता है, चांद कुछ दिन दिखता है और कुछ दिन कहाँ गायब हो जाता है? तो उत्तर मिलता है, वह आराम करने जाता है, पूरे महीने चमकाने का भी तो अंतराल चाहिए। पन्ना पूछती है, हवा के बादलों में पानी कहाँ भरा होता रहता है? तो उत्तर मिलता है, बादल अपने बस्ते में पानी लेकर चलते हैं। बस्ते में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो टप टप बरसने लगते हैं। कितना मज़ेदार जवाब दिया है मशीन ने, है ना। अब कहता है चोगा, वो पूछता है, तारे तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो उत्तर मिलता है, कहीं नहीं जाते, बस सूरज की चमक में छिपकर छुपम छुपाई खेलते हैं। दापू पूछती है, सूरज शाम होते ही लाल होकर कहाँ डूब जाते हैं? तो उत्तर मिलता है, वह शर्मा कर छिप जाता है, क्योंकि दिन भर बिना छतरी लगाए जलता रहता है, जिससे उसका मुंह सांवला हो जाता है। मोरा पूछती है, मम्मी मुझे साड़ी क्यों नहीं पहनने देती? तो उत्तर मिलता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम इसे घसीटते हुए स्कूल ना पहुंच जाओ। अब जोरावर पूछता है, बच्चों को रोज नहाना जरूरी है क्या? तो उत्तर मिलता है, हाँ, वरना दोस्त दूर और मच्छर पास आ जाएंगे। फिर गुंदा पूछती है, हमें अच्छा बनने के लिए हर कोई कहता रहता है, ये अच्छा क्या होता है? तो उत्तर मिलता है, अच्छा मतलब दूसरों की मदद करना, झूठ ना बोलना और बिना वजह टॉफियाँ छिपा कर ना खाना। मीरा पूछती है, मिड डे मील में आइसक्रीम क्यों नहीं दी जाती? तो उत्तर मिलता है, क्योंकि स्कूल चाहता है कि बच्चे पढ़ें, फिसले नहीं। हरिया पूछता है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो उत्तर मिलता है, क्योंकि मछलियाँ नमक डालकर उसमें तैरती हैं। रूपा पूछती है, अगर हम जोर से कूदें तो क्या धरती थोड़ी हिलती है? तो उत्तर मिलता है, हाँ, लेकिन इतनी बड़ी धरती को हिलाने के लिए तुम्हें हाथी के साथ कूदना पड़ेगा। अब देवा पूछता है, चिड़िया को बिजली के तारों पर करंट क्यों नहीं लगता?
तो उत्तर मिलता है क्योंकि वह सैंडल पहनकर नहीं बैठती, बस सीधे बैठती है। अब बन्नी पूछती है, मेरी परछाई कभी लंबी होती है कभी छोटी, क्यों? तो उत्तर मिलता है क्योंकि सूरज कभी ज़्यादा कभी कम कैमरा जूम कर देता है। कुंता पूछती है, अगर पानी का कोई रंग नहीं है तो समुद्र नीला क्यों दिखता है? तो उत्तर मिलता है क्योंकि आसमान से कुछ नीले रंग के पेंट उसमें गिर गया होगा। केसर पूछता है, हम हंसते क्यों हैं? तो उत्तर मिलता है क्योंकि नहीं हंसेंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। राजू पूछता है, अगर सूरज आग का गोला है तो क्या हम उसे छूने पर जल जाएंगे? तो उत्तर मिलता है, अरे छूने की बात तो छोड़ो, नज़दीक पहुंचते ही तुम भाप बन सकते हो। पीपली पूछती है, चींटियां एक दूसरे से क्यों टकराती रहती हैं? तो उत्तर मिलता है, अरे वे ऐसे ही आपस में बातें करती हैं बिना मोबाइल के। रूडा पूछता है, बड़े लोग हमें क्यों डांटते हैं? उत्तर है, ताकि जब हम बड़े हों तब हमें भी मजा आए दूसरों को डांटने में। फूलवती पूछती है, बड़े ऐसा क्यों कहते हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तो उत्तर मिलता है क्योंकि बच्चे मासूम बातें करते हैं और बड़े बस बड़ों वाली बातें करते हैं। वैसे अच्छा होगा कि यह सवाल तुम बड़े लोगों से ही पूछो। इतना बोलते ही पूछताछ केंद्र की खिड़की बंद हो गई और आवाज आई, अब अगले दिन 6 दिन यह पूछताछ केंद्र बंद रहेगा। अब यह अगले रविवार को दोबारा खुलेगा। बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे और अपने अपने घर की ओर चल दिए। इस पाठ को लिखा है सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने। ठीक है, अब शुरू हो जाता है बच्चों अभ्यास कार्य। आओ बात करें। यदि आपके विद्यालय में पूछताछ केंद्र हो तो आप वहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? तो उत्तर हमने लिखा है, यदि मेरे विद्यालय में भी पूछताछ केंद्र हो तो मैं वहाँ निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहूँगा। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? सितारे रात में ही क्यों चमकते हैं? बारिश कैसे होती है? पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? और इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं? दूसरा सवाल है, क्या आप भी मज़ेदार जवाब देना पसंद करेंगे? कोई ऐसा सवाल बताइए जिसका उत्तर आप अनोखे अंदाज में देना चाहें। तो उत्तर, हाँ, मैं भी मज़ेदार जवाब देना पसंद करूँगा। सवाल है, बिल्ली को चूहे क्यों पसंद होते हैं? तो अनोखा जवाब है, क्योंकि बिल्ली सोचती है कि चूहे छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़े हैं जो भागते फिरते हैं। तीसरा सवाल है, कहानी में बच्चों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में जिज्ञासा दिखाई। आपके आसपास किन किन चीज़ों को देखकर आपके मन में जिज्ञासा होती है? आप उन्हें देखकर कौन कौन से मज़ेदार सवाल पूछेंगे? तो मेरे आसपास कई चीज़ें मेरे मन में जिज्ञासा पैदा करती हैं। जैसे चीज़ है चींटी, और मज़ेदार सवाल है, चींटियाँ हमेशा एक लाइन में क्यों चलती हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त नक्शा होता है? चीज़ है बादल, और इसके बारे में सवाल है, बादल आसमान में बिना गिरे कैसे तैरते रहते हैं? क्या उनके पास अदृश्य पंख होते हैं? तीसरी चीज़ है फूल, और इसके बारे में सवाल है मज़ेदार, फूल सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, क्या वे रात में सोने जाते हैं? और अगली चीज़ है कुत्ते की पूँछ, और इसके बारे में मज़ेदार सवाल है, कुत्ते अपनी पूँछ क्यों हिलाते हैं? क्या वे उससे अपनी खुशी का गाना गाते हैं? तो ये हमारे मज़ेदार सवाल थे। अब अगला प्रश्न है सोचो और लिखो, जिसमें है विकल्पात्मक प्रश्न। कहानी में बच्चों के पूछताछ केंद्र में कौन बैठा था? एक लड़की बैठी थी, हमने पढ़ा था, तो यहाँ का उत्तर सही है, हमने कहा यहाँ पर लिख दिया। पूछताछ केंद्र दोबारा किस वार को खुलेगा? रविवार को यहाँ आया है, तो घ उत्तर सही है, इसमें घ लिख देंगे। अब है सवाल, मिलान करो। हवा नहीं दिखती क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है। तारे दिन में नहीं दिखते क्योंकि सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। समुद्र नीला होता है क्योंकि आसमान का रंग मिला होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों का पूछताछ केंद्र आज ही खोला गया था। सूरज को छूने जाएंगे तो हम भाप बन जाएंगे। स्कूल में आइसक्रीम इसलिए नहीं दी जाती ताकि बच्चे पढ़े फिसले नहीं। अब है रचनात्मक प्रश्न। अगर आपको पूछताछ केंद्र में बैठने का मौका मिले तो बच्चों के कौन कौन से सवालों के मज़ेदार जवाब देंगे, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ उत्तर है, अगर मुझे पूछताछ केंद्र में बैठने का मौका मिले तो मैं बच्चों के इन सवालों के मज़ेदार जवाब दूंगा। सवाल, सूरज दिन में कहाँ चला जाता है? तो जवाब है, सूरज तो दिन में कहीं भी नहीं जाता, वह तो बस हमसे लुका छिपी खेलता है। कभी बादलों के पीछे छिप जाता है तो कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। सवाल दूसरा है, पेड़ चलते हंसते और बोलते क्यों नहीं? तो जवाब हम देंगे, पेड़ अपनी जड़ों में फंस गए हैं, वरना वे तुम्हारे साथ दौड़ने और खेलने आ जाते। तीसरा सवाल है, हमें बड़ों की बातें क्यों माननी चाहिए? तो जवाब देंगे, बड़ों की बातें मानने से हम समझदार बनते हैं और गलतियां करने से बचते हैं, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होता है।
अगला प्रश्न है, जब मैंने पहना दादाजी का चश्मा, इस शीर्षक पर 4-5 वाक्यों की एक छोटी सी कहानी लिखकर कक्षा में सुनाइए। तो मैंने अपने अनुसार कहानी लिखी है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। एक दिन मैंने दादाजी का पुराना चश्मा उठाकर पहना। जैसे ही मैंने आंखों पर लगाया, सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में पहुंच गया हूं। मैंने सोचा शायद दादाजी इसी चश्मे से दुनिया को अलग तरह से देखते होंगे। यह सोचकर मुझे बहुत ही हंसी आई और मैंने चश्मा उतार दिया। प्रश्न नंबर 3 है, चटपटे सवाल और अटपटे जवाब विषय पर अपने मन से 3-4 सवाल और उनसे जवाब तैयार करें। तो पहला सवाल हमने तैयार किया है, मच्छर हमें रात में ही क्यों काटते हैं? जवाब है, क्योंकि मच्छर दिन में स्कूल जाते हैं और रात में छुट्टी मिलने पर मस्ती करने निकलते हैं। दूसरा सवाल है, अगर हम जोर से हंसें तो क्या धरती हिल जाएगी? जवाब है, हाँ, अगर हम सब एक साथ जोर से हंसे तो धरती खुशी से झूम उठेगी और थोड़ी सी हिल भी सकती है। तीसरा सवाल है, बादल हवा में कैसे उड़ते हैं? तो जवाब होगा, बादल तो हवा में नहीं उड़ते, बल्कि वे तो हवा के स्कूटर पर बैठकर सैर करने को निकलते हैं। अब आ जाती है भाषा की बात। शब्दों को क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर अलग अलग क्रम दे रखे हैं। दिन में चले कहाँ तारे जाते, तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं, सही वाक्य है। हिलती क्या थोड़ी धरती है, क्या धरती थोड़ी हिलती है, सही वाक्य हो जाएगा। अब है विशेषता बताने वाले शब्द छांटिए। रंगीन चश्मा, रंगीन, इसमें रंगीन विशेषता है चश्मे की। मीठा आम, आम की विशेषता है मीठा। खारा पानी, पानी खारा। सुंदर मोर, यहाँ विशेषता है सुंदर। हरा पेड़, हरा यहाँ पेड़ की विशेषता है। और बड़ी परछाई, तो यहाँ पर बड़ी परछाई की विशेषता है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रविवार, तो यहाँ हमने लिखा है रविवार को छुट्टी होती है। मोबाइल, मोबाइल आजकल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। सहायता, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पूछताछ, बच्चों के पूछताछ केंद्र में कई सवालों के जवाब दिए गए। अब है आगे का प्रश्न, बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है ना, ठहाके लगाकर, तो यहाँ पर विशेषण शब्द है ठहाके लगाकर। ठीक है, ये विशेषण शब्द है। फिर है मछलियां नमक डालकर समुद्र में तैरती हैं, इस वाक्य में संज्ञा और क्रिया शब्द पहचाने। तो यहाँ संज्ञा शब्द है मछलियां, नमक और समुद्र, और क्रिया शब्द कौन सा है? तैरती हैं, और एक है डालकर, डालना। ठीक है ना, ये दोनों क्रिया शब्द हो जाएंगे यहाँ। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। मम्मी माँ, बादल मेघ, समुद्र सागर, वाष्प भाप। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ऊपर जो प्रश्न आए थे ठहाके लगाकर में, इसमें ठहाके लगाकर विशेषण शब्द है, और मछलियाँ नमक डालकर, इसमें संज्ञा शब्द है मछलियाँ नमक और समुद्र, क्रिया है तैरती हैं, और डालकर भी इसमें क्रिया है डालना। नीचे दिए गए संवाद को पूरा करें। कल्पना कीजिए कि एक रात आप जब छत पर गए तो चांद आपको देखकर मुस्कुराकर आपसे बातें करने लगा। चांद और आपके बीच क्या बातचीत हुई, संवाद के रूप में लिखिए। जैसे मैं आसमान की ओर देखकर, हे चांद, तुम रोज आ जाते हो, लेकिन कभी पूरे तो कभी आधे क्यों दिखते हो? तो चांद हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो हमेशा पूरा ही रहता हूँ, बस धरती जब मुझे अपनी परछाई से ढकती है तो तुम मुझे आधा या कम देख पाते हो, इसे चंद्रकलाएं कहते हैं। तो मैं कहता हूँ, ओहो, तो ये बात है, मुझे लगा कि तुम सच में छोटे बड़े होते हो। चांद मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं तो एक ही आकार का रहता हूँ। मैं कहता हूँ, चांद मामा, क्या तुम धरती से बहुत दूर हो? तो चांद कहता है, हाँ, मैं धरती से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें रात में रोशन करता हूँ। मैं कहता हूँ, तुम कितने अच्छे हो चांद मामा, तुम्हारी रोशनी से रात कितनी सुंदर लगती है। तो चांद कहता है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। मैं कहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी और कोई कहानी सुनाओगे? तो चांद कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सदियों से धरती पर रहने वाले लोगों की कहानियाँ का गवाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ, सच में? तो सुनाओ ना, मुझे तुम्हारी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो चांद कहता है, ठीक है, तो सुनो, एक बार की बात है। ठीक है, इस तरह से वो कहानी आगे कहेगा। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, ठीक है चंदा मामा, शुभ रात्रि। चांद कहता है, शुभ रात्रि मेरे नन्हे दोस्त। ठीक है, इसके बाद है, यह भी करें, अपने आप को पत्रकार मानते हुए साथियों से सवाल पूछें। चांद की कलाएं क्या होती हैं और ये क्यों बदलती हैं?
चांद पर कौन कौन से वैज्ञानिक मिशन भेजे गए हैं? चांद पर जीवन की संभावनाएं कितनी हैं? चांद का पृथ्वी के ज्वार भाटे पर क्या प्रभाव पड़ता है? चांद के बारे में कोई दिलचस्प लोक कथा या कहानी सुनाओ। ये हमारे प्रश्न हैं जो हम अपने साथियों से पत्रकार बनकर पूछेंगे। इस भूमिका को निभाते हुए आपने अपने साथियों से ऐसे सवाल पूछने होंगे जो किसी विषय पर उनकी राय या जानकारी को सामने ला सकें। उदाहरण के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको चांद के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है? ठीक है ना? तो और भी प्रश्न हमने बनाए यहाँ पर। क्या आपने कभी रात में चांद को ध्यान से देखा है? आपको कैसा महसूस होता है? अगर आपको चंदा मामा से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे? आपके अनुसार कहानियों में चंदा मामा को क्यों इतना प्यार दिया जाता है? तो ये हमारे सवाल होंगे। उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखे हैं, आप और भी सवाल लिख सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा वीडियो यहीं पर पूरा हो जाता है। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और आगे के चैप्टर देखने के लिए बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख कर के बताएं कि आपको चांद मामा कैसा लगता है और आपको यह चैप्टर कैसा लगा।